कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। So we will start the third chapter of second canto, pure devotional service, the change in heart। तो इसके पहले तो लास्ट चैप्टर में we were discussing more on the different type of meditational yogas, the other parts of trying to go back to Godhead और ब्रह्मन में जाने का पास थे। So here we will the focus will slowly shift uh, to the bhakti yoga। तो यहाँ पे if we see the chapters can be divided into this 5 sections। तो पहला हम लोग देखेंगे देवताओं के बारे में। शुकदेव गोस्वामी ने चर्चा की है। तो अलग अलग देवता कैसे हमारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकते हैं। सो हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक देवता है। लेकिन वापस वो जब भी दूसरे किसी बात का तारीफ करते हैं शुकदेव गोस्वामी, तारीफ इन द सेंस, और ही मेंशंस अबाउट इट, तारीफ नहीं करते, ही मेंशंस अबाउट इट। ही नेवर फॉरगेट्स टू कम बैक टू व्हाट हिज ऑब्जेक्टिव। जैसे हम लोग हमारे एक जब हम लोग प्रीचिंग करते हैं या फिर हम लोग कभी कुछ प्रेजेंटेशन देते हैं, वी में गो, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हम लोग ऑफ टॉपिक किधर जा रहे हैं, बट हम लोग बाद में उस टॉपिक को एक्चुअली मेन टॉपिक से कनेक्ट करवाते हैं, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या बात करें, क्या रिलेट करें। यू डोंट गेट ऑफ ट्रैक। जैसे हम लोग कुछ अगर अगर कोई सेल्स प्रेजेंटेशन में अगर कोई बोलता है कि ये तरीका सबसे बेस्ट है, लेकिन दूसरे तरीकों के बारे में अगर बात करेगा, तो वो बताएगा ये तरीके ऐसे थे, पहले ऐसे थे, लेकिन वापस वो वही बात पे आएगा, लेकिन ये तरीका जो है अभी काफी एडवांस है, ये है काफी इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव हो। तो वो मेन तरीके पे आएगा वापस। तो ऐसे ही शुकदेव गोस्वामी यहाँ पे सेल्स पर्सन है कि अगर बाकी लोग वहां पे है बिकॉज ही सीज वहां पे जो अलग अलग ऑडियंस है, तो ऑडियंस के हिसाब से ही टॉक्स अबाउट दोस डिफरेंट प्रोसेसेस की ऐसा है वैसा है। और उसके बाद ही अगेन नेवर फॉरगेट्स टू कम बैक टू द मेन टॉपिक। लेकिन ऐसा है, हम लोग लास्ट चैप्टर में देखा और यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। बाद में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के बारे में वहां पे ग्लोरिफिकेशन होने, देयर विल बी सम ग्लोरिफिकेशन दैट विल हैपन अबाउट देम। और जो हरि कथा नहीं सुनते उनके बारे में उनको क्रिटिसाइज किया गया है। और जो व्यक्ति हरि कथा सुनता नहीं है, जो हरि के नाम से ही जिनको घृणा आ जाती है, उनको एनवियस हो जाते हैं, उस व्यक्ति के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया, वो व्यक्ति कैसा होता है करके। यूजुअली हम लोग देखा अब तक सुने थे कि जो भक्त रहता है, जो साधु रहता है, संत रहता है, उनका डिस्क्रिप्शन होता था, जैसे भगवद गीता में भी है। अर्जुन जब पूछते हैं कि उसका वो व्यक्ति कैसा है जो इस तरह से बिहेव करता है भगवान के लिए, जो स्थिर है, उस व्यक्ति का क्या कैसा होता है, तो भगवान को स्टेप बाय स्टेप उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति भगवान के वो भगवान की भक्ति उसमें बिल्कुल भगवान से घृणा करता है, उस व्यक्ति के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है। सतीश प्रभु, कैन यू रीड दिस Yeah, फर्स्ट yeah. स्लाइड? Sri Sukdev Goswami said, Maharaj Parikshit, as you have inquired from me as to the duty of the intelligent man who is on the threshold of death, so I have answered you first. One who desires to be absorbed in the impersonal Brahma Jyoti, if Ephesians should worship the masters of the Vedas, Lord Brahma or Brahaspati, the learned priest. One who has desire powerful sex should worship the heavenly king Indra, and one who desire good progeny should worship the great progenitor called the Prajapatis. One who desire good fortune should worship the Durga Devi, the superintendental of the material world. One desire to be very Srimad Bhagavatam Mahapurana powerful should worship fire, and one who aspire only after money should worship the Vasus. One who worships the Rudra incarnation of the Lord Shiva if he wants to be great hero. One who wants a large stock of grain should worship Aditi. One who desires to attain the heavenly planets should worship the son of Aditi. One who desires worldly kingdom should worship Vishwadeva. And one who wants to be popular with the general mass of population should worship the Sadhya demigod. One who desires a long span of life should worship the demigod of known. Where is gone? Change हो गया क्या bro? With general mass population should worship the demigod known as the Ashwini Kumarats. And the person desiring strong built body should worship the earth.
One who desires stability in his post should worship the horizon and the earth combined. One who desires to be beautiful should worship the beautiful residents of the Gandharva planet. And one who desires a good wife should worship the Apsara and the Urvashi society girls of the heavenly kingdom. One who desires dominating over others should worship Lord Brahma, the head of the universe. Hare Krishna. Very well. Thank you, Prabhu. Mamta Mataji, can you read the next slide? Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Srimad Bhagavatam 2.3. One who desires tangible fame should worship the personality of Godhead, and one who desires a good bank balance should worship the demigod Varuna. If one desires to be a greatly learned man, he should worship Lord Shiva, and if one deserves a good material relation, he should worship the chaste goodness Uma, Goddess. the wife of goddess Uma, the wife of Lord Shiva. One should worship Lord Vishnu or his devotees for spiritual advancement in knowledge and for protection of heredity and advancement of a dynasty. One should worship the various demigods. One who desires domination over a kingdom or an empire should worship the Manus. One who desires victory over an enemy should worship the demons, and one who desires sense gratification should worship the moon. But one who desires nothing of material enjoyment should worship the Supreme Personality of Godhead. A person who a person who has broader intelligence, whether he be full of all material desire, without any material desire, or desiring liberation, must by all means worship the Supreme Whole, the personality of Godhead. All the different kinds of worshippers of multi demigods can attain the highest perfectional benediction, which is spontaneous attraction, unflinching, fixed upon the Supreme Personality of Godhead. Only by the association of the pure devotees of the Lord, transcendental knowledge in relation with the Supreme Lord Hari is knowledge resulting in the complete suspension of the waves and whirlpool of the material modes. Such knowledge is self satisfying due to its being free from material attachment and being transcendental. It is approved by authorities who could fall to be Who could fail attached, to be attracted? who could Fail. fail to be attached. Attracted, yeah. जी. So यहाँ पे हम लोग देखा कि ऑलमोस्ट अप टू 9th वर्स सुखदेव गोस्वामी इज टेलिंग परीक्षित महाराज की मटेरियल डिजायर रखने वाले देर आर पीपल दे कैन वर्शिप सो एंड सो डेमिगॉड, सो वहां पे बताया गया है, ठीक है. सो पहले बिफोर गोइंग देयर फर्स्ट वर्स का परपट विल जस्ट डू ए क्विक थिंग. तो वहां पे विश्वनाथ चक्र ठाकुर इज सेइंग द फर्स्ट वर्स इन द थर्ड चैप्टर, दैट इज इट इज एक्सप्लेन दैट the results of worshipping devatas is insignificant and that senses are useless without being employed in bhakti to the Lord. What you asked about duties of the dying person, I have explained in terms of the two paths for yogi. Among those person, from those who are wise and dying as such you, I have described the process of hearing, glorifying and remembering the sweet pastimes of the Lord. ठीक है. सो दिस इज लास्ट सेकंड पेज अबाउट द लास्ट चैप्टर, जहाँ पे परीक्षित माँ ने पूछा था कि मरते हुए इंसान को क्या करना चाहिए. तो ही कर्म योगी के बारे में वो बताते हैं, एंड देन ही सेज एंड में बोलते कि लेकिन रिमेम्बरिंग ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड इज द बेस्ट वे, दैट इज द वे एंड दैट इज फॉर इंटेलिजेंट पीपल लाइक परीक्षित महाराज. ठीक है. देवताओं का वर्शिप करके देर विल बी यू विल अचीव नथिंग, उसका जो रिजल्ट रहेगा इट विल ऑल बी टेम्पररी. Now,
भागवत सुबोधिनी में द ऑथर हैज समराइज व्हाट वी जस्ट स्पोक, तो वी कैन हैव ए क्विक लुक एट दोस। तो अगर इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति में जाना है तो ब्रह्मा जी, पावरफुल सेक्स के लिए इंद्रा, प्रोजिनी अच्छी चाहिए तो प्रजापति दक्ष के पास, गुड फॉर्च्यून दुर्गा देवी, पावर अग्नि, अगर पैसा चाहिए तो वसुस के पास जाना है, हीरो बनना है तो रुद्र के पास जाना है, ग्रेन चाहिए खाना चाहिए तो अदिति के पास, हेवनली प्लैनेट्स के लिए आदित्यास के पास, राज्य चाहिए तो विश्वदेव है। सो वैसे काफी सारे उन्होंने बताया, तो पॉपुलरिटी, लॉन्ग स्पैन ऑफ लाइफ अश्विनी कुमार, और किसी को बॉडी बनाना है तो अर्थ के पास, पोस्ट यहाँ पे मिडिल ईस्ट में अगर पोस्ट यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है हम लोग को जॉब में, तो अर्थ एंड हॉरिजॉन्स को वर्शिप कर सकता है, अगर देवता वर्शिप कोई डेमिगॉड वर्शिप कर रहा है तो उसे ब्यूटी किसी को चाहिए, गुड वाइफ चाहिए तो अप्सराज एंड उर्वशी। बाद में बैंक बैलेंस के लिए वरुणा के पास जाना है, अगर अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए तो, बहुत सारा एकेडमिक चाहिए तो लॉर्ड शिवा, मैरिटल रिलेशनशिप चाहिए अच्छा तो उमा देवी पार्वती के पास, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट अगर नॉलेज चाहिए तो विष्णु और उनके डिवोटीज के पास, एंड तो सेंस ग्रेटिफिकेशन जो करना है वो मून के पास। डीमन वर्शिप के भी बारे में यहाँ पे मेंशन किया, तो अगर एनिमी के ऊपर ये करना है, विक्ट्री करना है, तो हम लोग देखते हैं राइट, कोई तो बाबा बीबा का पोस्ट लगा रहता है वहां पे भी, द ब्लैक मैजिक ऑल दैट हैपेंस इज, इट इज दे गो घोस्ट रिचुअल्स डीमन, इस तरीके से दे डू द ब्लैक मैजिक, तो ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व्स डीमंस एंड ऑल मोस्टली। तो एंड इन ब्लैक मैजिक में द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू किसी को वश में करना, किसी को नीचे गिराना, हम हमें उसके ऊपर बैठना, तो ये सारी चीजों के लिए डेमन वर्शिप है, डीमन वर्शिप है। एनी क्वेश्चन इन द लिस्ट, ऑल गुड? Yes, Prabhuji. सो देन इसके परपट में प्रभुपादा बोलते हैं, देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ वर्शिप फॉर डिफरेंट पर्सन, ठीक है, 2 to 7 केस में, for different person desiring success in particular object. The conditioned soul living within the purview of the material world cannot be an expert in every type of materially enjoyable asset, but one can have considerable influence over a particular matter by worshipping a particular demigod as mentioned above. एग्जाम्पल क्या दिया उन्होंने, रावणा वॉज मेड ए वेरी पावरफुल मैन बाय वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा, एंड ही यूज टू ऑफर सेवर्ड हेड्स टू प्लीज लॉर्ड शिवा. He became so powerful by the grace of Lord Shiva that all the demigods were afraid of him until he at last challenged the personality of Godhead Sri Ramachandra and thus ruined himself. देवताओं से मिला हुआ जो वरदान मिलता है देवताओं से, वो देवताओं तक ही ठीक है, यू कैनॉट अप्लाई इट टू द सुप्रीम लॉर्ड. सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा इज अबव एवरीथिंग, देवताओं से मिला वही इसमें है, तो उसके ऊपर भगवान के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है. तो जब तक वो देवताओं पर अप्लाई कर रहे थे तब तक सब सही जा रहा था. देवता पे अप्लाई कर रहे थे तो सब देवता डरे हुए थे, कांप रहे थे, चुप के बैठे हुए थे, सूर्यास्त सूर्योदय जब चाहे वो करवा सकता था, उतना उस पे पावर था. लेकिन जब वो उनके बाहर, सिलेबस के बाहर वो चला गया, तब उसने खुद को बर्बाद कर दिया. व्हेन ही चैलेंज लॉर्ड रामा, तो उसके बाद उसने खुद की बर्बादी का उसने डिंडोरा पीट दिया ऑलरेडी, ऐलान कर दिया. So it is said that those who are bereft of all the good senses and those whose intelligence is withdrawn by the deluding energy of Maya aspire to achieve all sorts of material enjoyment in life by pleasing the various demigods or by advancing material civilization under the heading of scientific progress. तो साइंटिफिक प्रोग्रेस और लाइफ में जिनका प्राइमरी फोकस देवताओं को प्लीज करना है, उनका प्राइमरी फोकस है, प्राइमरी अंडरलाइन प्राइमरी फोकस देवताओं को प्लीज करना है, या फिर सिर्फ साइंटिफिक प्रोग्रेस में जाना है ताकि हमारा कंफर्ट बढ़े. तो शास्त्रों में क्या है, भगवदगीता में, तो ही इज प्रभुपाद इज एक्चुअली एक्सपांडिंग ऑन दैट भगवदगीता वर्स, ही इज सेइंग दैट ऐसे लोग, जहाँ कृष्ण बोलते हैं कि जिनका इंटेलिजेंस कम है वो डेमिगॉड वर्शिप करते हैं, प्रभुपाद सॉरी कृष्णा सेड इट वेरी क्लियरली. सो प्रभुपाद इज एक्सपांडिंग ऑन दैट सेम वर्स, ही इज सेइंग दैट दोज आर जिनका सेंस, कॉमन सेंस चला गया है और जिनका जिनका इंटेलिजेंस माया की वजह से खत्म हो चुका है, ऐसे लोग
बेसिकली मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट में लगे रहते हैं फुल टाइम। कैसे लगे रहते हैं? इधर डेमिगॉड को प्लीज करते हैं साइंटिफिक प्रोग्रेस से। अगर हम लोग देखेंगे मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोग्रेस है, अब हम लोग जो भी देखते हैं, इट इज ऑल इंक्लाइन टूवर्ड्स आवर सेंस एंजॉयमेंट, कैसे हमारा लाइफ और कन्वीनियंट हो जाए। चाहे वो कार हो, इलेक्ट्रिक कार, ये कार वो कार, या जो भी हो। हम लोग जब देखते हैं फर्नीचर पे भी, हम लोग फर्नीचर है, सोफा में अलग फोम, मेमोरी फोम आया, ये आया हुआ है। एवरीथिंग दैट इज focused towards, most of the thing is focused towards the our sense enjoyment. There is hardly any, or we can safely say there is nothing that is focused towards how do we get out of the cycle of life and death. There are some research that happens कि हमारा लाइफ को कैसे डेथ को कैसे पोस्टपोन कर सकते हैं। तो कुछ थॉट्स था कि जहाँ पे एक फ्रीजर जैसे चीजों में रख के बॉडी को फ्रीज करके, और 100 साल बाद वो बॉडी बाहर आ जाएंगे, एंड देन दे वुड बी एबल टू सी द लाइफ आफ्टर 100 years। बट व्हाट इफ कि वो इंसान 100 साल यहाँ पे जगह, इसमें जो भी उन्होंने जो भी सिस्टम बनाया रहेगा या बना रहे, और उसके बाद अगर वो बाहर आएगा, देखेगा 100 साल बाद कैसा हो रहा है, एंड प्रॉब्ली 100 साल बाद सिचुएशन और भी खराब होगा। सो इतना उसने एफर्ट किया, ही मिस्ड हिज फैमिली टाइम, ही मिस्ड हिज एक्चुअल वैल्यूएबल टाइम, उनको जो मिला था उन्होंने मिस करके, ही इज सीइंग दैट इट इज बैड। लेट्स अज्यूम कि अच्छा है, उस वक्त सिचुएशन और भी अच्छा है, बड़े बड़े बिल्डिंग अच्छे है, कंफर्ट सिचुएशन इन द सेंस फ्रॉम द कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है। बट व्हाट इफ कि वो बाहर निकला और हॉस्पिटल, खुश हो गया, और हॉस्पिटल के बाहर आते आते हार्ट अटैक आके मर गया। इट इज हाईली पॉसिबल, बिकॉज दिस सिस्टम इज नॉट ए टेस्टेड वन। अगर वो बनाएंगे तो भी उसके 100 साल का जो भी टेस्ट होगा, इट विल बी द फर्स्ट ऑफ दिस काइंड, राइट? तो देर विल द फर्स्ट बैच। तो क्या पता कि वो अपने हार्ट पे, अपने बॉडी में ऐसा कोई अगर टेस्ट चल फ्रीज रहा कर है रहे क्या हैं। प्रभु? यस माता जी, इज ऐसे इट ऐसे 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 चल रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रोग्रेस, आई नेवर दैट ट्रैक्ड दे इट, विल बट कीप द ह्यूमन इन द फ्रीजर? यस। उन्होंने छोटे टाइम स्पेन के लिए बट वो फ्रॉक मर पे किया जाएगा ना, था। वो तो फ्रीज हो जाएगा, तो वो तो वैसे ही उन्होंने मर जाएगा। फ्रॉक पे छोटे टाइम के लिए उन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट। और जब वो उससे बाहर आए थे, तो फ्रॉक वापस लाइव किकिंग हो गया था। जिंदा हो गया? सो हाँ, जिंदा हो गया था। तो बॉडी को फ्रीज किया था, सो दैट इज देयर। ऑब्वियसली कुछ रहेगा, सिर्फ फ्रीज नहीं किया रहेगा, फ्रीजिंग के अलावा ऑक्सीजन देने का काम, या फिर कुछ उन्होंने किया रहेगा। बट देन इट वर्कड a bit for a short duration, it worked for frog. तो दे वांट टू एक्सपांड दैट टू ह्यूमन बींग्स एंड मेक इट ए सेलेबल प्रोडक्ट। तो किसको 100 साल तक रुकना है, 50 साल तक आगे जाना है। सो इवन लेट्स से कि दिस इवन वर्क्स, बट वी आर नॉट अचीविंग एनीथिंग। जो इंसान 50th के ईयर में उसने फ्रीजर में चढ़ गया, और उसका 51st में डेथ लिखा हुआ है, तो 100 साल बाद भी निकलेगा वो, 1 साल बाद भी वो मर ही जाएगा, या फिर उसी वक्त इमीडिएटली मर जाएगा, वी डोंट नो। तो डेथ तो है, डेथ यू कैनॉट अवॉइड डेथ। तो अगर मृत्यु को निकलना है, मृत्यु से अवॉइड करना है परमानेंटली, देन देर इज ओनली वन सॉल्यूशन, श्री कृष्णा संकीर्तन, उसके बाहर हम लोग जा नहीं सकते। ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है, साइंस सिर्फ उस पर ही फोकस रहता है। हम लोग ने अभी वर्स पढ़ा था, कौन सा इसमें रिलेट कर सकते हैं हम लोग? ये साइंस एक्सपेरिमेंट्स और डेमिगॉड को वर्शिप कर से करके कौन सा पार्ट हम लोग अचीव नहीं कर सकते, जो सिर्फ भगवान का नाम लेके कर सकते हैं, भगवान को वर्शिप करके? शिष्टाष्टकम में वही अभी जो जस्ट पढ़ा अभी, हम लोगों ने। हाँ, क्या था हाँ, वो? टू अवॉइड द मटेरियल एग्जिस्टेंस, एक्सटिंग्विश द फायर, चेतो एक्सटिंग्विश दर्पण या मार्जनम। वो डेमिगॉड वर्शिप से, या फिर इसे नहीं कर सकते, या फिर भव महादावाग्नि निर्वापनम, ये हम लोग डेमिगॉड वर्शिप या फिर हम्म। साइंस प्रोग्रेस से नहीं कर सकते। सी वी हैव नाउ कनेक्टेड बिकॉज वी डिड वेंट थ्रू द एक्सपेरिमेंट, वी कनेक्टेड इट ओवर हियर। ठीक है? तो दिस इज व्हाट Prabhupada is saying. So the real problem in life, in the material world, is to solve the question of birth, death, old age, and disease. No one wants to change the birthright. No one wants to meet the death. No one wants to be old and or invalid, and no one wants disease. But these problems are solved either by the grace of are solved neither by the grace of demigod nor by the so-called advancement of material science. In the Bhagavad Gita, as well as in the Srimad Bhagavatam, such less intelligent person have been described as devoid of all the senses. ठीक है?
So we will take a pause here. Satish Prabhu mentioned he also has some seva. I think we will do 9 and then we'll take a pause. ठीक है, तो वो थोड़ा सा फ्लो में रहेगा. 10 कृष्णा के बारे में बात किया. सो 9 में परपट में लिखा है प्योर डिवोशनल सर्विस मीन्स सर्विस टू लॉर्ड विदाउट एनी tinge of material desire, include desiring for fruitive activity and empiric speculation. प्योर डिवोशनल सर्विस में हम हमें कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है. ये भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि अरे ये जब मैं प्रीचिंग करूंगा या फिर ये टेम्पल में जब मैं पुजारी बन जाऊंगा या फिर ये व्यास आश्रम में बैठूंगा मेरा मतलब थोड़ा सा स्टेटस बढ़ जाएगा. वी यूजुअली डू दैट, राइट. तो ऐसे दिमाग में थॉट आता है कि अरे आई एम डूइंग ए बिग सेवा. तो हम लोग सेवास को भी हम लोग ऑर्डर में डालते हैं. अरे वो प्रीचिंग करने में बहुत बड़ा सेवा है. झाड़ू मारना अगर टेम्पल में तो उसके बारे में हम लोग ओ गुड 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 इतना ही बोलेंगे. लेकिन प्रीचिंग, अरे वाह प्रीचिंग किया तूने, वहां पे प्रीचिंग करने मिला. सो वी हैव ऑल्सो पुट दिस सेवास एज पर आवर मेंटेलिटी इनटू टॉप टू बॉटम वाला कैटेगरी. बट ऑल सेवास आर द सेम. भले आप बड़े व्यास आश्रम में बैठ के आप सब बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज को प्रीच कर रहे हो या फिर आप सिर्फ उधर पोछा मार रहे हो, बोथ सेवास आर सेम फॉर लॉर्ड कृष्णा एंड फॉर एनी प्योर डिवोटी. सो फॉर, तो यहाँ पे बिना डिजायर है फ्रूटी डिजायर. यहाँ पे जैसे फेम फ्रूटी डिजायर के बारे में सोचते हैं तो दैट इज एंड व्हेन वी से दैट इवन इफ वी आर नॉट रीच टू दैट प्लेस बट व्हेन वी से दैट हे तुम इतने बड़े पोजीशन में इतने बड़े पोस्ट इतना बड़ा सेवा कर रहे हो, वी आर कनेक्टिंग टू फ्रूटी. वो इतना बड़ा मतलब फेम, वी आर कनेक्टिंग टू इट, अदरवाइज नो वन वुड से दैट. सो इफ वी रिमूव दैट देन इट इज प्योर डिवोशनल. अगर वो है मतलब दिस इज काइंड ऑफ ए गेज मीटर जहाँ पे हम पता कर सकते हैं हम द वे वी डे टू डे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उससे हमें पता चलता है कि हम कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं. सो फॉर फुलफिलमेंट ऑफ मटेरियल डिजायर वन में वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड बट द रिजल्ट ऑफ सच वर्शिप इज डिफरेंट. अगर मटेरियल डिजायर है तो भी भगवान को वर्शिप करो, लेकिन उसका वर्शिप का ये क्या होगा, उसका रिजल्ट अलग आएगा. एज विल बी एक्सप्लेन द नेक्स्ट वर्स. Generally, the Lord does not fulfill anyone's material desire for sense enjoyment, but He awards such benedictions to worshippers of the Lord, for they ultimately come to the point of not desiring material enjoyment. The conclusion is that one must minimize the desires for material enjoyment. तो भगवान के पास भी जब जाएंगे तो किसी को एंजॉय करने के लिए भगवान देते नहीं. ध्रुव महाराज को जब भगवान ने दिया था तो उनको ध्रुव महाराज ने तो बोला था नहीं चाहिए करके, मुझे चाहिए नहीं करके, लेकिन फिर भी भगवान ने दिया था सो दैट ऐसा राजा जो स्पिरिचुअली जो इंटेलेक्चुअल हो वो राजा जब रूल करेगा तो वो प्रजा के लिए भी इट विल बी गुड. इट विल पास ऑन द मैसेज, इट विल स्प्रेड द मैसेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस अमॉन्ग द पीपल एज वेल. तो वो उसके लिए ही स्टिल गिव हिम द क्या बोलते बेनिडिक्शन कि तुम राज्य करोगे, नेक्स्ट 60,000 ईयर्स तक राज करोगे. एंड दैट इज व्हाट हैपेंड फॉर ध्रुव महाराज. और उन्होंने अच्छे से राज्य किया और निकलते वक्त भी जब उनका टाइम आया था ही वॉज मेडिटेटिंग. और जब वहां पे विष्णु दूत आए थे सो ही वॉज मेडिटेटिंग ऑन लॉर्ड विष्णु. तो व्हेन वी हैव सच काइंड ऑफ लीडर्स जो खुद स्पिरिचुअली सीकर्स एडवांसिंग स्पिरिचुअली, देन द पीपल आर फॉलोइंग देम, इट विल इम्पैक्ट देम एज वेल पॉजिटिवली. तो भगवान जब ऐसे डिजायर्स देते हैं फुलफिल करते हैं, इट इज ऑल फॉर द बेटर ऑफ द डिवोटी और पीपल कनेक्टेड टू दिस डिवोटी. तो भगवान सिर्फ एंजॉय करने के लिए कभी देते नहीं है. दिस इज व्हाट प्रभुपाद मेंशंस ओवर हियर. सो वी विल कंटिन्यू, दिस इज अ बिगर वन, सो विल कंटिन्यू 10th वर्स का पर्पट से फ्रॉम नेक्स्ट टाइम. एनी क्वेश्चंस फॉर टुडेज डिस्कशन बिफोर आई एंड स्टॉप द रिकॉर्डिंग? No, no, Prabhuji. जय. So I will end the recording. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.